हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विशेष संस्कृत के लिए जो आपकी बुक है इसका पाठ 2 कालबोधा को हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं द्वितीय पाठ कालबोध इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्लास 7 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत 2024-25 न्यू सेशन की आपकी पुस्तक है। और बच्चों, इसमें जो भी प्रश्न आपको दिए गए हैं सभी प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय टाइप की क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1, ऋतवः भवन्ति। ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं 60, 7, 8 और 10। तो जो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका होगा, हमसे पूछा गया है कि कितनी ऋतुएं होती हैं। अब बच्चों 6 प्रकार की ऋतु होती हैं, ठीक है। ऐसे तो आप बोलोगे कि 3 प्रकार की 4 प्रकार की ऋतु होती हैं, लेकिन टोटल कितनी 60, मतलब 6 प्रकार की ऋतु होती है। तो ऑप्शन 60 आपका सही उत्तर है। चंद्रः पूर्णतां प्राप्नोति। चंद्र जो होता है पूर्ण कब होता है, ठीक है। पहले आपने देखा होगा चंद्र मतलब छोटा रहता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा आधा होता है, फिर उससे ज़्यादा होता है और फिर फुल चंद्रमा हो जाता है। तो किस दिन होता है? पूर्णिमायाम, मतलब पूर्णिमा के दिन चंद्र पूर्ण होता है। तो आ वाला ऑप्शन पूर्णिमायाम सही उत्तर है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, सप्ताहे दिनानि भवन्ति। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्त, पंच, नव या फिर 60। बच्चों सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उत्तर में आपका आ जाएगा ऑप्शन सप्त। इसके बाद में देखते हैं, ज्येष्ठ आषाढ़ो ऋतु भवन्ति। ज्येष्ठ आषाढ़ में कौन सी ऋतु होती है? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा या फिर हेमंत। तो बच्चों इस क्वेश्चन में तो आपका उत्तर रहेगा वा वाला ऑप्शन ग्रीष्म। ग्रीष्म सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अधोलिखितेषु ऋतूनाम उचित क्रम अस्ति। इन ऋतुओं का उचित क्रम हमें बताना है बच्चों। तो पहले बसंत आती है, इसके बाद में ग्रीष्म आती है, वर्षा आती है, फिर शरद आती है। मतलब सी ऑप्शन वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद क्या है? करेक्ट है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, पूर्णिमा शुक्ल पक्षे भवति। तो इसमें आपका क्या आएगा? शुक्ल। तृतीयः इति पदे बहुवचनम अस्ति, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका क्या है? बहुवचनम। नेक्स्ट है, एकस्मिन् वर्षे 60 ऋतवः भवन्ति। मतलब एक वर्ष में, देखिए पहला समझिए, पूर्णिमा शुक्ल पक्षे भवति। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आती है। तृतीया इति पदे बहुवचनम भवति, मतलब तृतीया जो शब्द है इस शब्द में बहुवचन है। फिर जो 8वां प्रश्न है, एकस्मिन् वर्षे 60 ऋतवः भवन्ति। मतलब एक वर्ष में कितनी 6 ऋतुएं होती हैं। चंद्र है अमावस्यायाम पूर्ण रूपेण लुप्त भवति। चंद्र जो होता है अमावस्या को पूर्ण रूप से लुप्त होता है, मतलब पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। तो अमावस्यायाम। चंद्रः पंचदशाभि कलाभि पूर्ण भवति। चंद्र जो होता है पंचदश मतलब 15 कला पूर्ण करता है, तो पंचदश भी। अब जो इन क्वेश्चन के कंप्लीट होने के बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। एक पदेन में हमें प्रश्न देना है, प्रश्न का उत्तर देना है। का गोलाकार विद्यते, मतलब क्या गोलाकार है। इसमें जो उत्तर रहेगा पृथिव्याः, पृथ्वी क्या है? गोलाकार है। सूर्य कस्याम दिशि अस्तम गच्छति। सूर्य कौन सी दिशा में अस्त होता है, मतलब डूबता है? तो पश्चिम दिशा। बच्चों पूर्व से उगता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो पश्चिम दिशा आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षे कति ऋतवः भवन्ति। वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? तो 60। वर्ष में कितनी? 60 मतलब कि 6 ऋतुएं होती हैं। तो उत्तर में आपको ये 60 लिखना है। पृथ्वी कुत्र परिभ्रमात्। पृथ्वी जो होती है कहाँ पर घूमती है? तो अहर्निशम केंद्रे, मतलब अपने अक्ष पर घूमती है। तो अहर्निशम केंद्रे आपका उत्तर है। अब एक वाक्य में हमें उत्तर देना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है, प्रातः काले सूर्य कस्याम दिशि भवति। प्रातः काल में सूर्य कौन सी दिशा में होता है? बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आप लिखोगे, प्रातः काले सूर्य पूर्व दिशि भवति। तो ये आपका उत्तर है, प्रातः काले सूर्य पूर्व दिशि भवति। बच्चों इसके बाद में 16वें नंबर का क्वेश्चन, अहर्निशम केंद्री का परिभ्रमति। तो अहर्निशम केंद्री पृथ्वी परिभ्रमति।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, श्रावण भाद्रपदयोः का ऋतु भवति? तो श्रावण भाद्रपदयोः वर्षा ऋतुः भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनस्य रात्रि च ज्ञानम कथम भवति? दिन और रात्रि का ज्ञान हमें कैसे होता है? इस क्वेश्चन का उत्तर आप करोगे, दिनस्य रात्रि च ज्ञानम सूर्यस्य भवति, मतलब दिन और रात का ज्ञान हमें सूर्य से होता है। प्रतिदिनम कस्य एका कला छीते? प्रतिदिन कौन एक कला छीता है? ठीक है, तो प्रतिदिनम चंद्रस्य एका कला छीते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट किया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, प्रतिपक्षे कति तिथियां भवन्ति? प्रतिपक्ष में कितनी तिथि होती हैं, ये प्रश्न पूछा। और शिशिर ऋतु कदा भवति? शिशिर जो ऋतु होती है वह कब होती है? तो प्रतिपक्षी पंचदश तिथियां भवन्ति, मतलब प्रतिपक्ष में पंचदश मतलब 15 तिथि होती हैं। शिशिर ऋतु माघ फाल्गुनयोः भवति? शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन में होती है। ये 20वें प्रश्न का आपका उत्तर। अब जो इसके बाद में दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। द्वादश मासानाम नामानि लिखत? 12 माहों के हमें नाम लिखना है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो आप क्या क्या लिखोगे? चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब इसके बाद में 22वां प्रश्न आपका है, एक दस्तः विशंति पर्यंतम संस्कृत संख्या लिखत? 11 से 20 तक हमें संस्कृत में संख्याएं लिखनी है। तो ये है आपका एकादश मतलब 11, द्वादश मतलब 12, त्रयोदश मतलब 13, इसके बाद में है चतुर्दश मतलब 14, पंचदश मतलब 15, षोडश मतलब 16, सप्तदश मतलब 17, अष्टादश मतलब 18, नवदश मतलब 19 और विंशति मतलब 20। अब जो इसी में खा वाला क्वेश्चन हमें दिया है, क्रमानुसारम ऋतु नामानि लिखत? क्रम के अनुसार हमें ऋतुओं के नाम लिखना है। तो सबसे पहले आती है ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा और इसके बाद में शरद। ग्रीष्म के बाद में वर्षा, फिर शरद, इसके बाद में वसंत, शिशिर और फिर हेमंत। नहीं, शरद फिर हेमंत फिर शिशिर और फिर वसंत। ठीक है, तो ये चक्र चलता रहता। पहले ग्रीष्म आती है, फिर वर्षा, वर्षा के बाद में शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर, फिर वसंत। पृथिव्याः परिभ्रमणेन किम किम परिवर्तनम भवति? पृथ्वी के घूमने से, परिभ्रमण करने से क्या क्या परिवर्तन आते हैं? उत्तर में आप लिखोगे, पृथिव्याः परिभ्रमणेन निम्नलिखितानि परिवर्तनानि भवन्ति। दिन रात्र्यो विभाजनम भवति। ठीक है, ये देखिए परिवर्तनानि भवन्ति, यहाँ तक करोगे। फिर आप लिखोगे, दिन रात्र्योः विभाजनम भवति, ऋतूनां परिवर्तनम भवति, तिथ्याः सापेक्षं बदलन्ते, चंद्रस्य कला क्रमशः वर्धन्ते तथा क्षीयन्ते। तो बच्चों, ये हो चुका है आपका कंप्लीट सेकेंड लेसन क्लास 7 संस्कृत के लिए पार्ट 2। अब अगर आपको इसके बाद वाले लेसन्स के उत्तर की वीडियो देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं।